Good morning everyone. I hope beta you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. Yes beta, as you all know our 11th chapter is going on in Hindi book. So beta please take your book and take a pencil also. कितने हानिकारक पटाखे. Yes beta, in our previous video हम पेज नंबर 63-64 रीड कर चुके हैं. Now we will open पेज नंबर 65. ओके, एज यू नो नीना अय्यर, मिसेस नीना अय्यर जो कि उनकी क्लास टीचर हैं, साइंस टीच करने के लिए क्लास में आई हैं, बच्चों को बता रही हैं कि पटाखे जलाने से क्या नुकसान होते हैं. बच्चों देखो, मैं तुम्हें एक चित्र दिखाती हूँ. टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पिक दिखा रही हूँ, एक चित्र दिखा रही हूँ. प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना हुआ है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं. ये पिक दिखाई दी है, पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, एक स्तर बनी हुई है और यहाँ सूर्य है. सूर्य से हमें काफ़ी लाभ होता है बेटा. हमें सूर्य हीट देता है, गर्मी देता है ना, लाइट देता है, रोशनी देता है. बट उसके साथ साथ जो सूर्य की कुछ ऐसी किरणें होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, जो कि कैंसर रोग को बढ़ावा देती हैं. ठीक है. सो जब इन सूर्य की किरणें धरती पर आने लगती है तो जो प्रकृति ने ये छाता बनाया हुआ है, एक परत बनाई हुई है, ये जो परत है जिसके हम कहते हैं ओजोन परत, ठीक है, वो इस परत को रोक लेती है. इससे क्या होता है, इससे जो हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती है ना, और नहीं आएगी तो हम सेफ रहेंगे. ठीक है. ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है. फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है. इसी कारण इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं. जो ये परत है जिसको ओजोन परत कहते हैं, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकती हैं. बट जब हम पृथ्वी पर ही रहकर पटाखे जलाते हैं, फैक्ट्रीज़ का जो स्मोक होता है उससे इस परत को नुकसान पहुँचाते हैं, तो इसमें जो है छेद हो जाते हैं. यहाँ यूज़ किया गया है कि छाते की तरह ताना हुआ है. छाता जैसे बारिश में बेटा हम छाता लेते हैं तो हम नहीं भीगते, हम बच जाते ना, बारिश से गीले नहीं होते. ऐसे ही जब हमारे ऊपर ये परत है तो हम पराबैंगनी किरणों से बच जाते हैं. बट अगर छाते में छेद है तो क्या होगा, हम भीग जाएंगे. ऐसे ही अगर इस परत में छेद होगा तो जो किरणें हैं, हानिकारक किरणें, वो पृथ्वी पर आएगी, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है. फिर तो मैडम जो पटाखे हम दिवाली पर जलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचाएंगे. अब बच्चे हैरानी से कहते हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के कि जो हम पटाखे दिवाली पर जलाएंगे उससे तो ये परत और ज़्यादा छेद जो है और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे. ठीक कहा आपने. यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा. टीचर बच्चों से पूछते हैं कि पता है क्या होगा अगर छेद हो जाएंगे तो. टीचर बच्चों से पूछते हैं पूछते हैं कि क्या कुछ नुकसान होगा. टीचर रिप्लाई करती है, टीचर ही आंसर देती है इस चीज़ का. इस धुएं के कारण ओजोन परत में पड़ चुके छेद और भी खुल जाएंगे. इसका परिणाम यह होगा कि सूर्य के पराबैंगनी किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति को बर्बाद कर देगी. कि जो ये हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी पर आएंगी, बिकॉज जो ओजोन परत है उसके जो छेद है वो बड़े हो जाएंगे. बड़े होंगे तो ज़्यादा किरणें आएंगी जिससे कि पूरी मनुष्य जाति जो है, जीव जंतु है पृथ्वी पर जो भी हैं, उनको नुकसान होगा, वो बर्बाद हो जाएंगे. अरे बाप रे, फिर हम लोगों का क्या होगा. बच्चे हैरानी से कहते हैं अरे अगर पराबैंगनी आएंगी किरणें तो सभी को नुकसान होगा, उनमें से हम भी तो एक हैं. वही तो मैं बता रही हूँ. धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोग जैसी घातक बीमारियाँ फैल सकती हैं. टीचर बच्चों को बताते हैं क्या क्या बीमारियाँ हो जाएंगी. श्वास रोग, सांस लेने में दिक्कत, क्षय रोग हो जाएगा, हृदय, दिल की बीमारियाँ हो जाएंगी. तो क्या हमें भी ये बीमारियां हो सकती हैं. बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें भी, क्योंकि हम यही सोचते हैं ना कि एक एज होने के बाद, थोड़ा बूढ़ा होने के बाद बीमारियां हो जाती हैं. बट बेटा अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होगा तो ये बीमारियां हमें भी हो सकती हैं. नाउ बेटा टर्न द पेज नंबर 66.
यस, बिल्कुल यही नहीं, पटाखे चलाने से ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। कभी कभी यह बहरेपन का कारण भी बन जाता है। यस बेटा, पटाखे जलाने से जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ना पटाखे, बहुत ज़्यादा धमाका होता है, जिससे कि बहरेपन की भी दिक्कत हो सकती है। कान के जो पर्दे होते हैं ना, वो फट जाते हैं, जिससे सुनाई कम देता है। अब हम समझ गए हैं कि पटाखे कितने हानिकारक हैं। अब पटाखे खरीदने की गलती हम कभी नहीं करेंगे। बच्चे इस चीज़ को समझ जाते हैं और कहते हैं कि इसको हम पटाखे अब नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इससे एक विषैली गैस निकलती है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है ना। पैसे भी खर्च करें और अपनी मुसीबत भी मोल ले। कहो, यह कहाँ की बुद्धिमानी है। बच्चे इस चीज़ को समझ गए कि पटाखे खरीदो, पैसे भी खर्च करो और ऊपर से फिर बीमारियां भी हो जाएगी हमें, है ना। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर हम दिवाली कैसे मनाएंगे? बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं कि पटाखों के बिना दिवाली कैसे बनेगी। अरे सुनो, मैं बताता हूँ कि इस बार दिवाली कैसे मनाएंगे। पास ही एक झोपड़पट्टी है, वहाँ के गरीब बच्चों को हम मिठाई और खिलौने भेंट कर आएंगे। दूसरा बच्चा कहता है कि हाँ, किस तरीके से हम दिवाली मनाएंगे? हम पटाखों पे पैसे वेस्ट करते हैं, बट दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको खाने को रोटी नहीं होती, है ना। दिवाली तो उनके लिए भी है। तो हम एक काम करेंगे, जिन पैसों से हम पटाखे खरीदने वाले थे, उनसे हम क्या करेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे और पास की जो झोपड़पट्टी है वहाँ पर जाके उन बच्चों को वो गिफ्ट करेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, है ना। टीचर उनकी बातों को सुन रहे हैं। शाबाश बच्चों, उन बच्चों की मुस्कान आपकी ज़िंदगी की खुशियों से भर देगी। कि जो टीचर कहते हैं कि अच्छी बात है, आप दूसरे की हेल्प कर रहे हो, आप दूसरे को अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर कर रहे हैं। इससे जो है उन बच्चों की लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ आ जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि देने में कितना सुख छिपा है। टीचर समझाते हैं कि बेटा, पटाखे तो आप एक रात जलाते हो, जिससे कि नुकसान भी होगा, विषैले गैसें निकलेंगी, बट जब हम किसी को चीज़ देते हैं तो उससे हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। नाउ बेटा, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे विषैली गैस निकलती है जो कि हमारे लिए हानिकारक है। ओके, सो हम अपनी दिवाली कैसे मनाएंगे बेटा? हम अपनी दिवाली एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करके मनाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।